Ma'am, I was absent on Saturday. एब्सेंट थे आप? Ma'am, yes. जब एब्सेंट Ma'am, होते me तो also. साथ में किसी से, किसी दोस्त से, किसी से पूछ लिया करो कि क्लास में क्या करवा रहे हैं। Also. I am also absent. नंबर नहीं है आप लोगों के पास? ओके। No, ma'am, किसका भी नंबर नहीं है। हाँ, हम रखते ही नहीं है। आप लोग फिर उस पे चैट बॉक्स में बात कर सकते हो ना, टीचमेंट पे एक दूसरे के साथ, वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो ना। मैम कर तो सकते बट आज तक नहीं, अगर फालतू चैट करोगे तो टीचर डांटेगा ही ना। तो आप लोग क्या किया करो, इन केस यू आर मिसिंग विद समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग कि क्लास में क्या हुआ था, मेरा ये डाउट है, नोट्स है, तो इन चीजों के रिलेटेड यू कैन चैट ऑन टीचमेंट, राइट? हाँ, मतलब बाकी ध्यान रखना, वो सारे मैसेज देखेंगे, ठीक है? फालतू बात नहीं करनी क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना। चलो, हम ज्योमेट्री में ही एक छोटी सी चीज करने हैं, पॉलीगन्स। कोई बताएगा मुझे पॉलीगन्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलीगन्स? मैम जो आपने करवाया था नाम लगना। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है? एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन से बनी होती है, मेड अप विद स्ट्रेट लाइंस। तो मैं आपको बताती हूँ, हम रेक्टेंगल भी स्ट्रेट लाइंस। अब देखो, सबसे पहले क्या कहा हमने, पॉलीगन्स आर क्लोज्ड फिगर्स, ठीक है? अगर एक पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम, ऐसे हटा दे तो पॉलीगन क्या होती है? क्लोज्ड फिगर होती है, मेड अप विद द स्ट्रेट लाइंस। लाइंस अब कितनी होगी, मतलब कि मिनिमम क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लाइंस आर 3 और मोर। मतलब नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती है, 3 हो सकती है या 3 से ज्यादा हो सकती है। स्ट्रेट लाइंस, दिस इज स्ट्रेट, शॉर्ट फॉर्म लिखिए। नंबर ऑफ लाइंस आर 3 और मोर, ठीक है? जैसे कि सपोज अगर 3 लाइन से बनी हुई कोई फिगर है, 3 लाइन से बनी हुई फिगर उठाते हो, बताओ कोई कौन सी होगी 3 लाइन? ट्रायंगल 3 लाइन से बनी हुई कौन सी? वेरी गुड। और 4 लाइन से बनी हुई? हम स्क्वायर रेक्टेंगल रोमन बोलने से अच्छा है हम क्वाड्रिलेटरल्स बोल लें। Yes, ma'am, quadrilateral. It can be square, it can be parallelogram, rhombus और rectangle, trapezium, ठीक है? कोई भी हो सकता है। 3 और नंबर ऑफ लाइंस आर 3, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है? अब मैं सारी फिगर्स का नाम लिखवाती हूँ आपको। क्या मैं ये इरेज कर दूं? मैम हाँ जी, हाँ जी। 3 और 1, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। हाँ जी, बोलो क्या हुआ? चिराग क्या हुआ? चिराग, स्वास्तिका, आप लोग हैंग हो गए हो। कर दो इरेज? नो मैम, बस हो ही गया। यस मैम। थोड़ा स्पीड में। Yes ma'am, voice is not clear. मुझे बाकियों के लिए तो क्लियर है। Yes ma'am. आपके चिराग, स्वास्तिका, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है।
से भी आज लाइट नहीं आई थी। कर दो ये रेस बच्चे। नो मैम। बच्चे मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कैसे हो सकता है? नेटवर्क इशू क्यों नहीं है आपके? क्यों नहीं है नेटवर्क इशू? यस मैम। डन? नो मैम। नो मैम। अभी भी नो मैम, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो बच्चे। मैम हमने 3 और क्या आगे क्या लिखा है? बच्चे 3 और Done. मोर, 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो सकती हैं। मिनिमम And then you can delete. चले आगे। You can delete. ओके, अब देखो हमारे पास कुछ फिगर्स लिखते हैं कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हो तो उस पॉलीगन का नाम क्या होगा? थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 3 वाले पॉलीगन का नाम क्या है? Triangle. 4 वाले पॉलीगन का नाम क्या है? Square and rectangle. क्यों मैम? कोऑर्डिनेटर। और 5 वाले का क्या होता है? पेंटागन। यस, पेंटागन। और 6 वाले का? हेक्सागन। गुड, हेक्सागन। और 7 वाले का? हेप्टागन। हेप्टागन। और 8 वाले का? ऑक्टागन। मैम ऑक्टागन। और 9 वाले का? नोनागन। नैनागन। नोना। मैम 10 वाले का? मैम मैं बताऊं 10 वाले का? 10 वाले का, हाँ जी बताओ। डेक्टागन। डेक्टागन। यस बच्चे, डेकागन। 5 वाले का लिखा हुआ है पेंटागन। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ठीक है। आप आज से मतलब सपोज आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स आर 7 देन नेम द पॉलीगन, तो याद रखना है आपने। ठीक है, ठीक है। इनको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं बच्चे। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेगुलर्स भी हो सकते हैं और नॉन रेगुलर्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, ये वाली चीज होगी। कितनी साइड से बना है ये? कितनी है? एक साइड, 1 2 3 एंड 4 साइड्स है ना। 4 साइड्स है तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। तो ये इररेगुलर्स होते हैं। ठीक है, जो जिनकी शेप देखने में टेढ़ी मेढ़ी सी होती है ना, सिमेट्री सी नहीं दिखती, वो हम, हाँ जी, नोना एंड बेला सबको करवाया। ठीक है, कुछ भी रैंडम फिगर आपके पास दिखेगी ना, सपोज आपके पास कुछ ऐसा दिखा, अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर और वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई, उनको हम पॉलीगन्स ही कहते हैं। ओके, जैसे ये वाली है, ये भी पॉलीगन्स है। एक रेगुलर किनको कहते हैं? जिनकी हर एक साइड और एंगल क्या होता है? बराबर होता है। अदरवाइज जो बाकी ऐसे अजीब से दिखते हैं, कुछ सिमेट्री नहीं दिखती उनमें, तो उनको हम क्या कहते हैं? जैसे सिमेट्री वाली बात इसमें तो चलो लग रही है ये वाली फिगर में, बट ऐसे सोच के देखो जो फिगर थोड़ी इन बाकियों से अलग निकलेगी, तो वो आपके पास पॉलीगन्स ही होंगे, बट उनको हम क्या कहते हैं? इररेगुलर। क्योंकि इसकी साइड मेजर अलग है, इसका मेजर अलग है, इसका मेजर अलग है, ये अलग और ये अलग। ओके, यस,
ओनली 6 तक सुने थे। बच्चे आगे मैंने आपको सुना दिए, नोट कर लो। इसके आगे भी होते हैं लेकिन हमने नहीं करने। मैम टोटल कितने होते हैं? खत्म ही नहीं होते तो। मैम 1 करोड़ के भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम 1 करोड़ के भी होते हैं। हम पढ़ते नहीं है बच्चे उतना, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन से मिला के तो बनाना है हमने कुछ, वो और ज्यादा जगह कवर कर लेंगे। हो सकता है वो इतना बड़ा हो कि चंडीगढ़ पूरा कवर कर ले वो। मैम पूरा वर्ल्ड कवर कर ले ऐसे हो जाए तो। ठीक है, ये याद कर लो कि आगे चले। कर दूं इरेज? यस मैम। मैम काउंटिंग नहीं खत्म होती ऐसे ये नहीं खत्म होते। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम जैसे काउंटिंग नहीं खत्म होती ऐसे ये नहीं खत्म होते। हाँ जी बच्चे, हम बाकी सबका नाम नहीं है, लेकिन सबका नाम नहीं है। जैसे ये हो गया, आप मेरे से पूछोगे अगर किसी की 150 साइड्स हैं पॉलीगन्स की, तो उसका नाम क्या है? वो हम ऐसे बोल देते हैं पॉलीगन्स विद 150 साइड्स। ठीक है, चलो इतना डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों को, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस उस पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे सर्कल। सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, बहुत ध्यान से सीखनी है आप लोगों को। ओके, ये है आपके पास सर्कल, और सर्कल के अंदर दिस इज योर सेंटर। सेंटर पता है ना क्या आता है सर्कल का? यस मैम। पढ़नी है हमने कि सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर आपने पढ़ना है रेडियस क्या होता है, व्हाट इज मैम मैं आइटम मैम मैं आइटम डायनोमीटर डायमीटर बच्चे, डायमीटर, सॉरी मैम। डायमीटर। फिर उसके बाद आती है एन No. आर्क, फिर उसके Yes, बाद ma'am, आर्क। आती है कॉर्ड, वो पूरा कॉर्ड के बाद Chord. आपके पास आता है सेगमेंट। मैम फिर मुझे आएगा इसमें आपके आर्क पास सेक्टर। सेगमेंट आर्क फिर सेगमेंट आएगा आपका ये आपके नहीं आता। पास, क्या बोल रहे हो आप विक्रम? आप मैम बैठ ये क्यों नहीं रहे आर्क बच्चे? आराम से बैठ क्यों नहीं रहे विक्रम? सेक्टर के बाद बच्चे आपने पढ़ना है टेंजेंट। ठीक है, ये सारे टर्म्स क्या होती हैं अब वो देखना है आपने ध्यान से। अब कोई लिखेगा नहीं, मैं ऐसे करूंगी पहले 4 समझा के आपको लिखने का टाइम दूंगी, फिर नेक्स्ट 4 समझाऊंगी। ओके, चलो सेंटर बताने की जरूरत है। दिस इज द सेंटर, क्लियर? नो मैम। ओ के साथ डिनोट करते हैं जनरली सेंटर को, कोई भी अल्फाबेट के साथ लिख सकते हैं, बट जनरली ओ के साथ इसको डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है रेडियस। हाँ जी तेजस्वी, अब बताओ रेडियस क्या होता है? मैम जो सेंटर होता है उससे लेकर जो सर्कल की बाउंड्री होती है वहां तक टच होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। फिर से बोलो। मैम मीन्स जो ये सेंटर है और जो मतलब सर्कल की मतलब साइड में जो बाउंड्री है उसको टच करती है जो लाइन, वो रेडियस कहलाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर सर्कल की जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना गोल गोल, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आप, रैंडम कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज आपने यहाँ पे पॉइंट लिया और सेंटर के साथ उस पॉइंट को मिलाने को हम क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, एक सर्कल का कितने रेडियस हो सकते हैं? एक सर्कल का वैसे एक ही रेडियस पॉसिबल है, लेकिन ड्रॉ करने के लिए हम इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रेडियस। अगर मैं और भी बनाऊं तो दिस इज आल्सो रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर? क्या समझ में आया? मैम मे आई रेडियस क्या होता है? डायमीटर नाउ। देखो सेंटर से लेके आपने यहाँ तक ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है, इसको रेडियस कहते हैं। सेंटर से लेके बाउंड्री तक कोई भी लाइन दिखे आपको, वो सारे रेडियस। रेडियस बेसिकली पता क्या होता है? जैसे आप कंपास के साथ सर्कल बनाते हो, तो वो उस कंपास को आपने कितना ओपन करना है, उस कितना ओपन करने को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है,
सपोज आपने सर्कल बनाना है, आपने रैंडम कंपास खोलने से पहले मेरे से पूछ लिया कि मैम मैं कितना रेडियस रखूं, तो मैं आपको बोल दूंगी 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो इतना वाला पोर्शन होता है, ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। बताऊंगी ना, अभी सिर्फ पढ़ो। हाँ जी बच्चे, कुछ बोल रहा था कोई कुछ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम जो सर्कल बनाने के लिए कंपास की मैम नीड होती है, जो मैम बीच में लगती है मैम, वो होल कर देती है मैम। सेंटर, सेंटर में, सेंटर मैम, सब मैम सेंटर। सेंटर, हाँ ड्रॉ नहीं करना आएगा आपको, क्वेश्चंस आएंगे, आप जस्ट जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ उस इंफॉर्मेशन को नोट करते जाओ। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके प्रशांत, आप अपना कैमरा ऑन करो बच्चे। ओके रेडियस क्लियर है। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। कभी भी आपको सेंटर से लेके सर्कल के एंड तक कहीं भी कोई भी लाइन दिखती है तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, रेडियस। मैम लाइक अशोक चक्र। यस बच्चों, उसकी जो लाइंस है, आधी आधी लाइन, पूरी लाइन नहीं लेनी, वो सारी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। सर्कल के अंदर कोई भी सेंटर से उस तक जाने वाली लाइन रेडियस होती है। हाँ जी मैम, may I tell the diameter now? हाँ जी बोलो। मैम डायमीटर वो होती है जो सर्कल की बाउंड्री होती है, वो सेंटर को टच करके, जैसे आपने यहाँ ओ लिखा है उसके पास में जो लाइन है एंड जो सीधा टॉप पे लाइन है, वो ऐसे जो, यस मैम, जो आपने ब्लू कलर से सेंटर किया है उसका जो आपने ओ लिखा है वहाँ जो लाइन है, एंड मैम जो वहाँ टॉप पे जो लाइन है, एक सेंटर के मतलब दो लाइन जो टच होती है। डायमीटर क्या होता है, कोई ऐसी वाली लाइन जो सेंटर से पास होके जाए। ये वाली लाइन सेंटर से पास होके जा रही है ना, तो ये क्या होगी फिर आपके पास, क्या हो गया ये, डायमीटर, ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन जो डायमीटर सेंटर से पास होके निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। तो अगर आप इसको डायमीटर, ब्लू वाले डायमीटर को देखो, ध्यान से देख रहे हो, ब्लू वाले डायमीटर में से दो रेडियस निकल रहे हैं, एक इधर को और एक उधर को निकल रहे हैं। मैम मींस टू रेडियस मीनिंग और डायमीटर। यस वेरी गुड, मतलब डायमीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूज करेंगे, समझ रही हो ना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है r, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस है r, और एक सर्कल में आप जितने मर्जी रेडियस बना लो, सबकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। सपोज यहाँ पे डायमीटर मैं आपको बोल दूं तो 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बताओगे कितना आएगा, मैम 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्यान से देखो इधर वाला भी 4 हो जाएगा, इधर वाला भी 4 हो जाएगा, तो दोनों को मिला के 4 + 4 8, डायमीटर क्या निकलेगा, 8। That means if you are given with the diameter, how can you find the radius? मैम मैं प्लीज, यहाँ पे दूसरा भी लिख लो कि रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। If you want to find out the diameter, then what you have to do, just twice the radius, okay? Suppose ये आपके पास सर्कल है, गिवन है आपको, और दिस इज द सेंटर, और ये आपको गिवन है दिस, और यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वाला रेडियस जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्या आप मुझे बताओगे इसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस multiply to 6 centimeter. 6 centimeter. Very good. If radius is given to you, how we can find the diameter? Just twice the given radius. 3 multiply by 2. R is 3, तो वो कितना हो जाएगा, 3 2s are 6 centimeter. Clear both the ways. If you are given with the diameter, what you have to do, just divide the diameter into 2 equal halves, okay? Or if you are given with the radius, just twice the radius to get the diameter, okay? चिराग ध्यान दें आपका। Excuse me, ma'am. Then
हम जिस समय रेडियस रेडियस कैसे पता करते हैं? रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड कर दो। अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 कैसे आया था? उसको एक्सक्यूज मी मैम, आधा आधा करके, तो बेसिकली क्या किया था आपने? डिवाइड ही किया। हाँ जी बोलो बच्चे। अगर मैम हमारा सर्कल सही हो तो मैम रेडियस सारे सेम होते हैं। बच्चे सर्कल गलत कैसे हो सकता है? वो तो कंपास से बनेगा। एक जगह पर रख के उसको अगर हिला दिया दैट मींस वो सर्कल ही नहीं बनेगा। क्लियर है? किसी को रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूजन तो नहीं? आपको बहुत ऐसी चीजें आएगी कि रेडियस गिवन होगा फाइंड आउट द डायमीटर, या डायमीटर गिवन होगा फाइंड आउट द रेडियस। ओके, 2 रेडियस मैम इन 1 डायमीटर। स्कूल में भी किए थे। ओके नेक्स्ट आओ आर्क पे। एन आर्क क्या होती है? इसको एक बार मैं इधर से थोड़ा डिलीट करते हैं, साफ करते हैं थोड़ी सी जगह। आप आगे लिखोगे ना, आप क्यों करोगे? आपने तो नोट करना है। ओके ये आपके पास सर्कल है। सपोज आपने इस सर्कल के ऊपर कोई 2 रैंडम पॉइंट ले लिए। 2 रैंडम पॉइंट ले लो, कहाँ पे? ए और बी, ठीक है। सर्कल का जो बाहर वाला ऐसे गोल वाला पार्ट है ना, सर्कल का ये बाहर वाला गोल वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। जैसे ये बाहर वाला जो गोल वाला पार्ट है ना, सिर्फ उतने बाहर बाहर वाले को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सपोज ये अंदर वाला है, मैं इसको फिल करती हूँ। सपोज ये वाला, इसको क्या कहते हैं जो अंदर मैंने फिल कर दिया? सर्कल। एरिया। एरिया अंदर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे आप? एरिया। सरकमफ्रेंस और एरिया का मतलब पता है ना आपको? यस मैम। मैंने बता दिया। सरकमफ्रेंस मतलब बाहर वाला गोल वाला पोर्शन। एरिया का मतलब क्या होता है? अंदर कितनी जगह है। ओके जैसे येलो पार्ट मैम, वो एरिया बताता है। हाँ जी बोलो मैम। तो सर्कल क्या हुआ? इसमें सर्कल कहाँ है? तो ये सर्कल नहीं है, ये कहाँ है? क्या है? जैसे मैं बोल दूं ये तेजस्वी है, ये तेजस्वी के हेयर है, ये तेजस्वी का चश्मा है, ये तेजस्वी का ये क्या लगा है? हेयर बैंड है, ये तेजस्वी के कपड़े हैं। फिर कोई पूछे तेजस्वी कहाँ है? इतना अजीब लगेगा ना। ये तेजस्वी की आंख है, ये तेजस्वी की दांत है। ओके तेजस्वी कहाँ है? हम यहाँ। हाँ वही द सेम थिंग। ये सामने जो है वही हमारा सर्कल है। ओके ओके मैम। आर्क पे आते हैं। वी आर गोइंग टू डू एन आर्क नाउ। तो अगर कोई 2 रैंडम पॉइंट आप लेते हो, किसके ऊपर? सरकमफ्रेंस के ऊपर। एक्चुअली मैंने इसलिए बताया, हम वी आर नॉट गोइंग टू यूज सरकमफ्रेंस एंड एरिया, वो हम मेंसुरेशन में करेंगे। बट यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया कि बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। अगर बाउंड्री के ऊपर 2 पॉइंट आपके पास गिवन है, रैंडम पॉइंट, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट ने जो बाउंड्री है उसको देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा बन गया? बाहर वाला। बाहर वाला कौन सा? ये वाला। वो आर्क अच्छे से समझ नहीं आ रहा। बताती हूँ बच्चे, बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये वाले 2 पॉइंट ले लिए ना बच्चे, तो ये सिर्फ इतना वाला पोर्शन है ना, इसका मतलब क्या है? एन आर्क। और आर्क को लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे ऊपर गोल सा बना दो, ज्यादा गोल नहीं करना है, थोड़ा सा उसको ऐसे कर दो, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्क। अब 2 आर्क्स बनती है। ये देखो नीचे भी आंख है और ऊपर वाली जो बड़ी है ना वो भी ए से शुरू के कहां तक खत्म हो रही है? ए बी के ऊपर, तो वो ए बी, वो भी एक आर्क है। तो फर्क कहाँ पे आया? ये वाली जो नीचे वाली है ना वो आपके पास है माइनर आर्क। कौन सी वाली आर्क है? माइनर आर्क। और ये वाली जो ऊपर वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ज्यादा जगह कवर कर रही है उसको आप क्या बोलोगे? मेजर आर्क। कोई डाउट है तो पूछो अब। 1 मिनट मैम प्लीज, बेटा अब राइट कर रहा है।
सर्कल में आपने कोई भी दो रैंडम पॉइंट लिए, ए बी ले लिया, ठीक है। अब एक ये वाला पोर्शन बना इतना, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। सेम बाहर वाला भी तो पोर्शन बना है ना, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, तो ये आर्क है, दो आर्क बनती है हमेशा। अगर सिर्फ दो पॉइंट है तो दो आर्क बनती है, ये नहीं कि एक सर्कल में सिर्फ दो ही आर्क बन सकते हैं। आप क्या करो, एक और कोई पॉइंट ले लो, सी ले लो, अब देखो कितनी आर्क बनेगी, ए बी भी एक आर्क है, इसमें देखते हैं, ए बी भी एक आर्क है, आर्क बनेगी, सी भी एक आर्क है, ठीक है। फिर ए और सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए सी भी एक आर्क है, समझ रहे हो। अब ये इस साइड से देखिए, अब यही सेम चीजें आप दूसरी साइड से देखो, ये ए बी है, यहाँ से यहाँ तक लो, यहाँ तक, ये ए बी भी एक आर्क है। तो ये पहली वाली कौन सी थी, माइनर आर्क, अब वाली जो मैं बोल रही हूँ वो कौन सी होगी, मेजर आर्क, ठीक है। समझ में आया बच्चे। बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, उसका बेसिकली सरकमफ्रेंस का या बाउंड्री का कुछ हिस्सा लेने को हम क्या कहते हैं कि ये आर्क होती है। अगर ज्यादा बड़ी दिखे तो मेजर आर्क, कम दिखे तो माइनर आर्क। क्लियर। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम जी मैम, जैसे इस ए बी सी तो इसने एक हाफ सर्कल को ले लिया, तो मैम इसमें मतलब मिनर एंड मजूर किसको कहेंगे, दोनों मिनर है या दोनों मजूर है। बच्चे वो इक्वल होते हैं, वो उनको हाफ सर्कल्स कहते हैं मैम। तो इसको हम कहेंगे हाफ आर्क, हाफ आर्क, हाफ। उसमें उसमें बनेगी आर्क ही एक ही बनेगी ना, मतलब अगर आधा ही सर्कल ले रहे हो तो यहाँ पे जैसे सपोज आप आधा सर्कल ले रहे हैं ऐसा ना, तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क बराबर हो जाएगी ना, फिर ये दोनों ही, मतलब उस केस में इसमें से ये जो हाफ होगा, हाँ जी मैम, इसमें से जो ये हाफ होगा, इस पार्ट को हम हाफ आर्क कहेंगे। हाँ जी बच्चे, वो अंदर वाला सर्कल है ना जो पूरा हाफ हाफ हो जाएगा, बाहर वाला पोर्शन भी हाफ हाफ हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा वो तो, मतलब कोई माइनर नहीं बचेगा। चिराग क्या कर रहे हो ये आप, मस्ती। हाँ जी कोई बात नहीं, ओके। आग समझ में आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आग समझ में ना आया हो कि आग क्या होती है। मैम समझ में आ गया, ए से लेके मैम जो लास्ट हमारा एबीसी पार्ट होता है मैम, वहाँ तक जो लाइन होती है उसे आग के बोलते हैं। बस 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 बस, बाहर वाले हिस्से में कोई भी छोटा सा पोर्शन उठा लो, वो आग होती है। ओके एक्सक्यूज मी मैम, जी आपने मैम प्लीज मैम आपने ए बी से पहले मिरर लिखा है। माइनर, माइनर बच्चे, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, छोटी आंख बड़ी आंख। मैम रब, यस मैं रब कर दो। ओके मैम मैं डाल दी चोट चोट, मतलब ये कुछ भी चोट गॉड गॉड, यस मैम गॉड नाम। बहुत लंबा नहीं बताना है, छोटा सा बताना है, ठीक है। जोड़ है मैम, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यस मैम, भी ऐसे हॉट, बोलो बोलो। मैम आई एम सेइंग ये सी है तो जो होगा तो इसे क्या बोलते हैं, बार बार कंफ्यूजन आता है। आपके पहले ये बताओ छोड़ को को बैठा है। मैम मेरी मम्मा थी गई। अच्छा आपके मम्मा थे। मैं बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे पूछ रही हूँ मैं। चलो नहीं, वो एक्चुअली देखो ऐसे। ओके कॉर्ड देखो बच्चे क्या होता है, सिमिलरली वही वाली चीज कि अगर आपने क्या लिया, 2 पॉइंट्स लिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, और मैम मैं नहीं है कि जहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ वहीं पे पॉइंट लेने। हाँ जी बोलो तेजस्वी।
मैम मैं बताऊं बता दो। क्या होता है? मतलब मैम जो सेंटर पे टच ना होके जो सर्कमफेरेंस होता है वहां से लेकर एरिया से होते हुए मिलती है दूसरी डॉट मतलब सर्कमफेरेंस तक, उससे कहते हैं डॉट, जो सेंटर पे टच नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, आधा ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है, आधा ठीक है। पहली बात तो ये कॉर्ड है, दूसरी बात वो सेंटर से पास हो सकती है, ठीक है। वैसे आप जो कह रहे हो वो ठीक है। बच्चे अगर मेरे पास ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, ये बाहर वाली चीज को हम क्या कह रहे थे, ये आर्क, और यहीं पे अगर मैं इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी मेरे पास कॉर्ड। ये ब्लैक वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। बेसिकली सर्कल के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी तो वो सारी स्ट्रेट लाइंस क्या बनेगी, कॉर्ड्स बनेगी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेंटर से पास नहीं कर सकती। सपोज आपने एक कॉर्ड ली, वो सेंटर से पास करेगी, सेंटर से पास करने वाली लाइन को भी कॉर्ड कहते हैं, लेकिन उसका एक अपना अलग से भी नाम है, ठीक है। उसका अलग से अपना नाम क्या है, डायामीटर, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को भी सॉरी सेंटर से पास होने लाइन भी कॉर्ड होती है। और यहाँ पे एक रिजल्ट लिखो, इफ दैट डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डिफरेंस क्या हुआ कि आपको कोई बोल रहा है कि नहीं आप अपना क्या सिद्धार्थ है, फिर आपको कोई कह रहा है कि नहीं सिद्धार्थ तो सैनिक स्कूल का बच्चा है, फिर कोई कह रहा है नहीं सिद्धार्थ तो 5th क्लास का स्टूडेंट है। आप 5th क्लास में हो, एक साइड पे कोई कह रहा है कि 5th क्लास में हो, दूसरी साइड पे कोई कह रहा है कि नहीं सैनिक स्कूल में हो। क्या सही है, दोनों सही है, वही तो बात है। मतलब किस टाइम पे आपने किस रिस्पेक्टिव से देखना है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल के अंदर कॉर्ड कहते हैं, किसी ने इसको चॉर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। ये कॉर्ड है और डायामीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, और सबसे लंबी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायामीटर ही होता है। क्लियर एवरीवन, नोट कर लिया? मैम यहाँ पे मेरी डाउट है। हाँ जी पूछो। मैम आपने बोला डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो मैम ऐसे कॉर्ड भी तो इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर। डायमीटर एक ही हो सकता है, कॉर्ड तो बहुत सारी हो सकती है ना। अब सिर्फ ये पर्पल वाली लाइंस देखना, डायमीटर कोई एक होता है लेकिन कॉर्ड देखो कितनी हो सकती है। एक ये कॉर्ड बना दी मैंने, एक ये कॉर्ड बना दी मैंने, एक इधर को बना दी कॉर्ड, एक यहाँ पे बना दी, एक इधर बना दी, ठीक है। अब ये देखो कितनी सारी कॉर्ड्स बनाई हैं, तो उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, जो सेंटर से पास करेगी, जो डायमीटर होगा। मैम आप बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझ आ रहे हैं। समझ गए हो बच्चे? आप ना इसको कंपेयर करो बच्चे, आप तेजस्वी आप पता क्या करते हैं, सिंपल सी चीज को ना कॉम्प्लिकेट बना देते हो, और आपके क्वेश्चन सुन के बाकी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सारे सब इतने वो नहीं होते ना कि हाँ दूर तक सोच सके। ओके, तो ज्यादा नहीं सोचना है, पूरा सोचना है, आधा भी नहीं सोचना है, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे आप इस और इस लाइन को कंपेयर करो, दोनों ही कॉर्ड है, दोनों में से लंबी कौन सी है, डायामीटर, ब्लू कलर वाली। यस, तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, डायमीटर में भी लॉन्गेस्ट है। देख के बोल रहा है मैम सबसे शॉर्टेस्ट कोड कौन सी है? मैम सबसे छोटी कोड रेडियस नहीं, सबसे छोटी कोड कौन सी है? ओके कर दो इरेज, आगे हम सेगमेंट पे जा रहे हैं। कॉर्ड इज डन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। यू कैन रेड है
आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, दोबारा बोलो। मैम ये बोल रहे सबसे छोटी कोट कौन सी है? बच्चे यहाँ पे इस फिगर में तो ये वाली है, इससे छोटी भी अगर हम बना पाए तो वो भी है। वो में एक डायना बीटर कौन सी छोटी है मैम? मैम आप मैम सबसे आगे ना ट्राई कोट करते रहना। सबसे लंबी वाली मैंने बता दी आपको, सबसे छोटी वाली आप ढूंढ लेना। ओके मैम मुझे लग रहा है आगे चले। यस मैम। ओके नेक्स्ट हम आते हैं सेगमेंट के ऊपर। अगेन हमने बनाना है एक सर्कल। सबसे छोटी कोट रेडियस होती है और यहाँ पे अगेन हम ले रहे हैं कोई 2 पॉइंट, और ये 2 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ। और यहाँ पे ये है हमारी एक कॉर्ड। ओके इसके बाद शुरू होता है हमारा सेगमेंट वाला पार्ट। अब ध्यान से देखो, इस पूरे सर्कल को इस कॉर्ड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किसी को दिख रहा है? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं उसको दिखा देती हूँ। एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया। दिख रहा है? इस कॉर्ड ने पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, ग्रीन वाला हुआ या येलो वाला हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। ठीक है, मतलब इन दोनों में से छोटा वाला पोर्शन कौन सा लग रहा है? सेगमेंट ग्रीन वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और येलो वाला पोर्शन बड़ा लग रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे? मजोर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। पता चल गया बच्चे? पूरा सर्कल जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब देखो कितना कुछ पता चला। पहले आपने लिए 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को अगर सिर्फ बाहर वाली साइड से देखते हो तो वो आप होती है, फिर आप उसको ऐसे मिलाते हो तो वो कॉर्ड बन जाती है। कॉर्ड बन के वो सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो वो सेगमेंट बन जाती है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आता है सेक्टर। सेगमेंट क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? नो मैम। विक्रम आप एक जगह पे बैठते क्यों नहीं हो? आप घूमते ही रहते हो, घूमते ही रहते हो। मैम आई एम सिटिंग ऑन द वन साइड ओनली। समझ में नहीं बच्चे, आप फोन से पढ़ते हो कि लैपटॉप से? मैम बाय द फोन। समझ में नहीं आ रहा बच्चे, आपकी एक आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? मैम पढ़ता हूँ लैपटॉप से? मैम। नो मैम बाय मोबाइल। चलो आगे चले सेक्टर पे। यस मैम। फिर से सर्कल बनाते हैं। मैम मैंने बना लिया। चलो ये हमारे पास सर्कल है और ये अगेन आया हमारे पास सेंटर, और फिर से आपने लेने हैं 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या होगा चेंज? जैसे सेगमेंट में आपने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया, स्ट्रेट लाइन बना दी। अब स्वास्तिका चिराग, मैंने अभी अभी क्या बोला आपने सुना? दोनों लगे हुए हैं बातें करने, झगड़ा करने। क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं। हमारे पास अगर 2 ये वाली लाइंस बनती है, आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को अब सेंटर के साथ मिलाओगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी सेंटर के साथ मिला दिया आपने, और यहाँ से इस पॉइंट को भी सेंटर के साथ मिला दिया आपने। ट्रायंगल लेकिन स्ट्रेट लाइन से नहीं होता, यहाँ पे नीचे तो गोल है। मुझे पहली चीज पता चली, हमने क्या की कि 2 पॉइंट्स हैं और वो 2 पॉइंट्स सेंटर के साथ मिल रहे हैं। जैसे सेगमेंट में वो जो 2 पॉइंट्स थे वो सेंटर के साथ नहीं मिल रहे थे, वो कहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ मिल रहे थे स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटर से मिल रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हो कि इसको हम क्या कहते हैं? इस लाइन को किसी ने अगर ध्यान दिया हो? रेडियन। वेरी रेडियस। गुड, बताया तो जैसे वेरी गुड। ये भी रेडियस मैम है और इधर वाला भी क्या है? ये भी रेडियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर से लेके
कोई भी लाइन अगर बाउंड्री तक जाती है तो वो सारी की सारी लाइंस मेरे पास क्या होती हैं, रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है आई डोंट नो, हम उस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। इन दो चीजों के बीच में जब भी कोई दो चीजें मिलती है ना बच्चे, उनके बीच में एंगल जरूर बनता है। ठीक है, अब मान लो कि इसके बीच में कोई एंगल बना है। ठीक है, बस इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, चलो इसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, ये वाला दिस वन पूरा का पूरा क्या कहते हैं इसको, ये वाला सेक्टर। इस येलो पार्ट को आप क्या बोलोगे, सेक्टर। सेक्टर। बिल्कुल, Excuse माइनर me, सेक्टर, ma'am. वेरी गुड, माइनर सेक्टर। अच्छा मुझे ये बताओ कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा, मैम होल पार्ट पूरा 360 डिग्री। तो बाकी बचा हुआ कितना बचा, ये कितना होगा मैम हाफ पार्ट। अगर कंप्लीट 360 है उसमें से इतना थीटा है तो बाकी बचा कितना रह गया, थिएटर कितने मैम 360 माइनस थीटा। वेरी गुड, किसने बोला, मैम शरद ठाकुर। वेरी गुड। अगर आपके पास 360 कपड़े हैं उसमें से आपने 60 कपड़े किसी को दे दिए तो बाकी कितने बचे, मैम 300 है इतने कपड़े किसी के पास, बताओ। तो ये वाली चीज थीटा इज 60 हियर। अगर 60 कपड़े ऑलरेडी यूज करके आप किसी को दे चुके हो तो बाकी कितने बचेंगे, ऑलरेडी शौर्य ने आंसर दे दिया, वेरी गुड शौर्य। यहाँ पे एंगल कितना है 360 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला भी एक क्या बन रहा है, इसको भी हम कलर कर देते हैं, ये भी हमारा एक सेक्टर ही है। तो लेकिन ये कौन सा है, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं, क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग नहीं आएंगे। ओके, क्वेश्चन सीधे सीधे बहुत इजीली करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे सपोज आपके पास फिगर आई कोई, एक ऐसी फिगर है, ठीक है, ऐसे सर्कल आया, एक सर्कल आया आपके पास ऐसे ए और बी, ठीक है, और एक सर्कल आया आपके पास यहाँ पे ए के साथ, ओके, और ये फिगर का नाम हम दे देते हैं ए फिगर, और ये है बी फिगर, और सी फिगर भी ले लेते हैं। सपोज सी फिगर में है आपके पास, ऐसे ले लेते हैं, एक ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी, ठीक है, और ये सी फिगर, और डी फिगर है आपके पास नन ऑफ दीज। अच्छा, फ्रॉम ए बी सी फाइंड आउट द सेक्टर। मैम बस कैसे क्वेश्चन आ रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे सेक्टर सिर्फ क्या है, ये है, क्योंकि ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, सेगमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सेक्टर को। और ये एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम मींस sector is the area of a diameter. बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। सेक्टर बस आप इतना याद रखना है अपने कि सेक्टर जो है वो सर्कल का कुछ पार्ट है जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, ये भी हाई लेवल की डेफिनेशन कह सकते हैं आपसे। बस ऐसी फिगर याद रखना कि जो पॉइंट सेंटर के साथ जाके मिल रहे हैं और क्लोज ऐसे घर सा बना रहे हैं, ऐसा वाला पोर्शन बन रहा है ना घर सा, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेक्टर होता है। दैट्स इट, इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना आप लोगों को। ओके, ओके, बाकी हम अब करते हैं कल। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो मैम। नो मैम। ओके, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। Bye, ma'am. Have a nice day. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you so much for teaching us. Meet you tomorrow. Thank you so much. क्या बोल रहे हैं आप?